तो हमने जो 9 तारीख को पत्र दिया था, आप चाहें तो उसकी कॉपी भी ले सकते हैं, कि अगर 14 तारीख तक आप अगर ये मुआवजा नहीं देंगे तो हम लोग 36 कौम के लोगों को बैठ लेकर के और धरने पे बैठेंगे। हमने हमारी पूर्व घोषणा के अनुसार एक संघर्ष समिति का गठन किया। इसमें महेंद्र जी और रामनिवास जी कुकड़ा और मुझे भी सम्मिलित रखा। और आज हम राजनीति से भी ऊपर उठ करके हमने संघर्ष समिति इसलिए गठन किया भी, ये जितने लोग बैठे, कोई किसी पार्टी का होगा, कोई किसी का होगा, हमने राजनीति से ऊपर उठ करके और इस धरने का जो है आगाज करके शुरू किया। लेकिन दुख इस बात का है कि एक तरफ तो नाहरगढ़ के पास में हादसा होता है, लोग सब लेकर के रोड पे बैठते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं थाने का, तो वहां 50 लाख रुपए एक नौकरी तुरंत दे दी। और एक तरफ ये सैन समाज, जो आपको पता है कमेरा वर्ग है, मेहनत कश है, सुबह निकलता है, शाम को अपना काम करके घर लौटता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग न तो राजनीतिक थे, न ये कोई आंदोलनकारी थे, सीधे साधे लोग थे जिन्होंने आज तक डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन आज जब इनको जरूरत पड़ी है तो कोई भी व्यक्ति राज की तरफ से आकर के संवेदना देने भी नहीं आया, शोक संवेदना प्रकट नहीं की। और दुख उस टाइम बढ़ गया जब मुख्यमंत्री जी यहाँ बीकानेर के दौरे पे थे। उन्होंने ट्वीट जरूर किया लेकिन ज्ञापन तक नहीं लिया। और मैं बिल्कुल, एक सरकार पर मेरा आरोप है कि जो सरकार को धमकाते हैं उनको तुरंत सहायता देते हैं। और मेरा ये भी दावा है कि सैन समाज में 80% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन मुझे दुख उस टाइम होता है कि इनमें दोगली नीति है। ये लोग डरा करके राजनीति कर रहे हैं, ईवीएम को हैंग करके कर रहे हैं, ये जनता की सेवा करके राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर इनको जनता की सेवा की चिंता होती तो भजनलाल जी और इनके मंत्री यहाँ आकर के और सैन समाज को बंद मुट्ठी से कैसे ही राजी करते हैं लोग, पर इन्होंने इस लायक नहीं समझा। इसके अलावा हमारे 3 भरूके लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, वो खत्म हो गए। 4 लड़के हमारे जयपुर रोड पे थे, जिसका मुकदमा डूंगरगढ़ थाने में दर्ज है, बहुत ही गरीब परिवार के। हमारी जब सरकार थी तो कैबिनेट के अंदर मुख्यमंत्री जी हमें कहते थे कि अगर वो इस तरह का कोई हादसा होता है तो हमने चिरंजीवी योजना लागू की, 10 लाख रुपए लागू किए। इन बेईमानों ने, बदमाशों ने वो कम करके 5 लाख कर दिए, और वो भी सही समय पर देते नहीं है। अब हमारी मांग ये है कि 6 तो हो गए देश नोक के जिनमें आपका पुल बिल्कुल डिफॉल्टर है। दैनिक भास्कर में बहुत बड़ी खबर है। अगर हम सब लेके बैठते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि सबकी राजनीति कर रहे हो। इसलिए सारा काम पूरा होने के बाद, क्योंकि ये शांतिपूर्ण समाज है, इसलिए हम लोग 25 दिन के बाद में धरने पर बैठे हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं कि हमें आप कमजोर मत मानना। महात्मा गांधी ने अहिंसापूर्ण नीति पर चलकर इस देश को आजादी दिलाई। वो दूसरी बात है कि 1948 में नाथूराम गोडसे, जो मोदी और अमित शाह और भजनलाल जी की विचारधारा का इन्हीं का कार्यकर्ता, उसने गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लेकिन महात्मा गांधी का विचार और सोच आज भी जिंदा है। ये हम अहिंसापूर्ण तरीके से 3 दिन से बैठे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज हम प्रेस के माध्यम से निवेदन करते हैं, क्योंकि प्रेस चौथा स्तंभ है। हमारी बात को फैलाने का काम आप करोगे। अब आप एक कॉलम में खबर दो, 2 में दो, साइड में लगा दो, नीचे लगा दो, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मीडिया अगर हमारी पूर्ण रूप से मदद करने लग जाए तो मुझे भरोसा है कि ये जो मूक बधिर लड़का बैठा है, इनको 50 लाख की मदद करनी पड़ेगी सरकार को। लेकिन हमें आपकी हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि मीडिया में ताकत होती है। ये लड़का एक ऐसी खबर बन सकती है कि पूरे भारत के अंदर इसका फोटो जाए कि इसका पिताजी की डेथ होगी इस तरह से, और गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं दे रही है, तो वो मजबूर हो जाएगी। अब आपके ऊपर है कि आप हमारी खबर को किस तरह से हाईलाइट करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं। आपके ऊपर किसी का जोर नहीं है, आप स्वतंत्र है। इसलिए हमने आपको बुलाया कि एक तो संविदा की नौकरी
और 50 लाख का मुआवजा। और अब ये कह दो कि साहब वो 3 स्टूडेंट टाइप थे, मजदूर थे, 3 वो गैरसर वाले थे, तो आप उनकी भी जांच कर लो, 50 नहीं तो 40 कर दो उनका। लेकिन अभी तो हम 50 पे ही अड़े हुए हैं, क्योंकि हमसे कोई वार्ता ही नहीं कर रहा है। वो तो समझौता करेंगे, उस टाइम सोचेंगे। और ये देशनोक में कितने लोगों की और हत्या करवाना चाहते हैं इस पुल के माध्यम से, ये मैं पूछना चाहता हूं भजन लाल जी से, क्योंकि ये रुपया कलेक्टर साहब के हाथ में नहीं है, एसपी साहब के हाथ में नहीं है। हमारी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री जी से, मांग उन्हीं से जो राज में बैठा होता है। अब देखिए, हमने आंकड़ा मंगवाया है, 12 प्रकरण हो गए इस पुल के ऊपर देशनोक में, और 13 आदमी मर गए और घायल हो गए 16। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भी और कितने लोगों को मरवाना चाहते हैं। मैंने कल कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि आज भी पुल ठीक नहीं हो गया है, कल भी हादसा हो सकता है, परसों भी हो सकता है। लेकिन ये कहते हुए दुख है कि यहाँ आदमियों की कोई इनको परवाह नहीं है। कोरोना में मर गए 40 लाख, वो परवाह नहीं। नोटबंदी की, उसमें मर गए 150 लाख आदमी लाइन में खड़े हुए, उसकी परवाह नहीं। इनको तो अड्डानी और अब्बानी की चिंता है कि वो कुंभ में ठीक तरह से स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको वीआईपी कल्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जनता की परवाह नहीं है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, 2 करोड़ को रोजगार देने की बात थी, उनको भ्रमित करने के लिए पूरे भारत के अंदर ही धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। ये तो औरंगजेब की कब्र को खोद रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रही कि क्यों कब्र खोद रहे हो। लोग तो चंद्रमा पे जा रहे हैं, अभी इनका भारत खोदो अभियान चल रहा है। और आपको जितनी भी बढ़िया कंपनियां दिखेगी आपको इस देश के अंदर, उसमें भी आपको दलित, ओबीसी, किसान और पिछड़ा, और या चाहे जनरल जाति में जो गरीब लोग हैं उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। 10-15% लोग हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं और मजे कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस मेहनत का समाज के पक्ष में आए हैं, दलित के पक्ष में आए हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। और यदि इन्होंने हमारी सुनाई नहीं की तो हमने तय किया है, व्यापार मंडल से बात चल रही है, फाइनल हम आपको शाम को 6-7 बजे बता देंगे। हम सोमवार को बीकानेर शहर बंद कराएंगे, नोखा भी बंद करा सकते हैं। मृतकों के परिवार के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी जो भाजपा की सरकार है वो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, वो किसी तरह का ध्यान नहीं दे रही है। एक परिवार तो ऐसा है जिसका बच्चा ही मूक बधिर है 10 साल का, उसका पिताजी 75 साल की उम्र का है, कोई कमाने वाला नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, किसी तरह की सहायता नहीं कर रही है। इसलिए हमने तय किया कि अभी शाम को व्यापार मंडल से बात करके, और शायद सोमवार को हम लोग बीकानेर बंद करेंगे और मंगलवार को पुनः कलेक्ट्रेट के ऊपर विशाल प्रदर्शन करेंगे। और जब तक सरकार नहीं झुकेगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा।